साल 2025 की जुलाई का महीना था। सावन की पहली सोमवारी। हरिद्वार की सड़कों पर भगवा रंग की बाढ़ आई हुई थी। बोल बम के जयकारों से घाट गूंज रहे थे। हवा में गंगा जल की नमी और धूप की तपिश मिली हुई थी और लाखों शिव भक्त कांवड़ उठाए गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने के संकल्प के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। इन्हीं में से एक साधु भी था। लोग उसे सिर्फ सदगिरी बाबा कहते थे। बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी साथी के। उसकी कांवड़ बाकियों जैसी नहीं थी। साधारण बांस की डंडी पर 2 पीतल के कलश टंगे थे, जिन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था AUM नमः शिवाय। यह कांवड़ काल की परीक्षा है। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। उसकी लंबी जटाओं में जैसे रेत के कण और गंगा की बूंदें एक साथ जमी हुई थीं। शरीर पर बस एक गेरुआ धोती और मस्तक पर भस्म की 3 मोटी रेखाएं। उसके चेहरे पर अजीब शांति थी, मानो दुनिया के सारे दुख दर्द उससे दूर थे। वह न तो किसी से बोलता था, न किसी को देखता था। लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। कई लोग उसके पैरों पर गिरते और आशीर्वाद मांगते, लेकिन वह बस चलता जाता। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, मगर कोई उसे पीछे नहीं छोड़ पाता। हरिद्वार के घाट से निकलते हुए भीड़ के बीच 4 युवा भक्त भी थे। रवि, ईशान, मोनू और सोनू। ये चारों पहली बार कांवड़ यात्रा पर आए थे। उन्होंने साधु को देखा तो बस देखते रह गए। रवि ने धीरे से कहा, यार ये बाबा तो कुछ अलग ही लगते हैं। देखा कैसे कांवड़ के कलश चमक रहे हैं, वैसे किसी के नहीं। ईशान ने जोड़ा, हाँ, और इतने बूढ़े होकर भी सबसे तेज चल रहे हैं। ये कौन है? किसी को जवाब नहीं मिला। रास्ते में जब सब लोग रुककर खाना खा रहे थे या पानी पी रहे थे, सदगिरी बाबा वहीं एक पेड़ की छांव में बैठकर आंखें बंद कर लेते। कोई उनसे बात करने जाता तो वह बस भौहें चढ़ाकर कह देते, भोले का नाम ले बेटा, बस भोले का नाम। रवि और उसके दोस्त लगातार सोचते रहे कि बाबा की कांवड़ पर लिखा ये वाक्य, यह कांवड़ काल की परीक्षा है, आखिर क्या मतलब रखता है। अगली सुबह चारों दोस्तों ने तय किया कि वे बाबा के साथ साथ चलेंगे। वे जानना चाहते थे कि आखिर इस साधु के पीछे क्या रहस्य है। सुबह 4 बजे बाबा उठकर घाट पर स्नान करने चले गए। जब वापस लौटे तो उनके पैरों के निशान जहां जहां पड़े थे, वहां वहां गंगा जल की बूंदें चमक रही थीं। रवि ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा आप कौन हैं? ये आपके कलश इतने अलग क्यों हैं? बाबा ने बस धीरे से एक बार उसकी तरफ देखा और कहा, कौन हूं ये जानने के लिए इस यात्रा में मेरे साथ चल बैठा। लेकिन याद रख, जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। इतना कहकर वह मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। चारों दोस्त भी उनके पीछे पीछे हो लिए। भीड़ में बाकी लोग अब बाबा से दूरी बना रहे थे। लोग उनके रास्ते से हट जाते, मानो उन्हें कोई डर हो। रास्ता आगे बढ़ा तो जंगल की पगडंडी शुरू हो गई। अब भीड़ छंट चुकी थी। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस बाबा, चारों दोस्त और पगडंडी। अचानक आकाश में बादल घिर आए। तेज आंधी चलने लगी। पेड़ पौधे झूम उठे। आसमान में बिजली कड़कने लगी। बाबा ने अपने कदम रोक लिए। उन्होंने कांवड़ को जमीन पर रखा। मंत्रोच्चार करते हुए अपने मस्तक की भस्म हवा में उड़ा दी। चारों दोस्त घबरा गए। सोनू तो डर के मारे बोला, बाबा ये क्या हो रहा है? तूफान आ गया क्या? बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और फिर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, काल सामने आ। चारों दोस्त हैरान रह गए। वे देख ही रहे थे कि सामने धुएं का एक भयानक सा आकार बनना शुरू हो गया, जैसे कोई काला साया, इंसान की शक्ल में, मगर उसकी आंखें आग जैसी थीं। रवि कांपते हुए बोला, ये क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, यात्रा आसान नहीं बेटा। यह यात्रा केवल जल चढ़ाने के लिए नहीं, यह यात्रा काल के दरवाजे तक जाती है। जो डर कर भागे वो भोले का नहीं। और बाबा ने अपने हाथ हवा में उठाए। उनके चारों तरफ बिजली सी गूंज उठी और वह काला साया चीखता हुआ पीछे हटने लगा। चारों दोस्त अब समझ चुके थे कि उनकी यह यात्रा साधारण नहीं। उन्होंने अपनी कांवड़ कसकर पकड़ ली और बाबा के पीछे चल पड़े। यह तो बस शुरुआत थी, असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जंगल का रास्ता लंबा और डरावना था। घने पेड़, ऊपर टेढ़ी मेढ़ी डालियां, झाड़ियों में सांपों जैसी सरसराहट। अब यहां कोई और भक्त नजर नहीं आ रहा था। बाकी लोग शायद दूसरी पगडंडियों से जा चुके थे। सदगिरी बाबा सबसे आगे थे।
हाथ में अपनी कांवड़, पीठ सीधी, कदम मजबूत। पीछे रवि, ईशान, मोनू और सोनू की सांसें फूल रही थीं, मगर उनके कदम अब डर के बावजूद थम नहीं रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल में अजीब सी गंध फैलने लगी, धुएं जैसी मगर मीठी। हवा भारी होती जा रही थी। चारों दोस्त अब और भी घबरा गए। मोनू ने धीमे से पूछा, बाबा ये गंध कैसी? बाबा रुके, पीछे मुड़कर बोले, ये गंध है मोह और माया की। ये वही जंगल है जहां लोग अपने डर से हार जाते हैं। अगर डिग गए तो रास्ता यहीं खत्म। इतना कहकर बाबा ने अपनी माला का एक मनका तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। मनका जैसे ही मिट्टी से टकराया, जमीन कांप उठी। सामने से एक बड़ा सा नाग फुफकारता हुआ निकला। उसकी आंखें लाल, शरीर पर काले नीले धब्बे। इतना बड़ा नाग चारों ने कभी न देखा था। रवि कांपते हुए पीछे हटा। ईशान ने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या? बाबा ने कांवड़ जमीन पर रखी, अपनी भस्म मस्तक पर फिर से लगाई और बोले, यही है मोह का नाग, जिसे जीतना पड़ेगा। बंद आंखों से देखो इसे, नाम लो महादेव का। चारों ने बाबा की बात मानी, अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगे। नाग चारों की तरफ फुफकारता हुआ आया, मगर जैसे ही उसने बाबा की तरफ देखा, बाबा ने अपने हाथ से बस एक भस्म की छुटकी उड़ा दी। भस्म नाग पर गिरी और वह आग के गुब्बार में बदलकर गायब हो गया। चारों दोस्त हैरान, उनके पैरों तले जमीन नहीं। बाबा ने बस इतना कहा, यात्रा शुरू हो चुकी है, पहला डर मिटा, बाकी अभी बाकी है। जंगल का रास्ता पार करते करते शाम हो गई। दूर एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर नजर आया। बाबा उस मंदिर के सामने रुके। मंदिर टूटा फूटा था, मगर उसकी दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में एक ही वाक्य खुदा था, जो शिव का है वही समय का पार है। बाबा मंदिर के भीतर गए, चारों दोस्त भी पीछे पीछे। वहां एक पुराना शिवलिंग रखा था, जिस पर धूल जमी थी। बाबा ने अपनी कांवड़ का जल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जल पड़ते ही शिवलिंग से तेज रोशनी फूट पड़ी। मंदिर के अंदर की दीवारों पर उकेरी मूर्तियां जैसे जीवित हो उठी। उनमें से आवाज आई, सदगिरी, परीक्षा का दूसरा चरण पूरी कर। बाबा ने चारों की तरफ देखा, कहा, अब तुम लोग पीछे नहीं जा सकते। यह यात्रा काल की परीक्षा है। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मृत्यु के द्वार तक जाना पड़ेगा। चारों की आंखें फटी रह गईं। सोनू तो डर कर बोला, मगर बाबा हम तो बस जल चढ़ाने आए थे। बाबा मुस्कुराए, बोले, तुम्हें शिव ने चुना है, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा भाग्य है। और मंदिर की जमीन फट गई। उसमें से सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई दी। बाबा सबसे आगे उतरे। चारों ने अपनी कांवड़ उठाई और बाबा के पीछे सीढ़ियों में उतरने लगे।